चमोली गढ़वाल है, जिसमें अब आज की डेट में रुद्रप्रयाग भी शामिल हो जाता है। जिला रुद्रप्रयाग में शामिल हो गया। पहले चमोली गढ़वाल हुआ करता था, जब पौड़ी अलग था, चमोली टिहरी। तो चमोली में मेनली 4 पट्टियाँ हैं, 4 एरिया हैं। उन पट्टियों के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कोई भी गढ़वाली बोलता है तो वो सबकी गढ़वाली अलग अलग टोन होती है। तो टोन उस पर पट्टी पे डिपेंड करती है कौन सी पट्टी का है। जैसे हमारी जो पट्टी है, हमारी नागपुर पट्टी है। नागपुर पट्टी के बारे में बोला जाता है कि इनकी जो बोली होती है, खड़ी बोली होती है, मीठा नहीं बोलती है, कड़वा बोलते हैं। नागपुर ठेठ गढ़वाली। फिर है धनपुर। धनपुर आती है रुद्रप्रयाग के बाद, जो कर्णप्रयाग से पहले वाला एरिया है वो धनपुर है। और फिर एक पट्टी आती है चांदपुर, तीसरी, वो कर्णप्रयाग के राइट हैंड साइड वाली है, चांदपुर। और फिर आती है कपरी ग्वाड़, चौथी पट्टी, वो कुमाऊं से मिलती हुई पट्टी है, चमोली की, कुमाऊं गढ़वाल से। तो इसलिए वहाँ की जो गढ़वाली होती है वो थोड़ी थोड़ी कुमाऊनी की टोन में आती है। तो इस तरह से 4 पट्टियाँ हैं, नागपुर, धनपुर, चांदपुर और कपरी। तो ये हमारी पहली पट्टी है नागपुर। स्वामी जी के मंदिर के लिए कार्तिक स्वामी, जो कि शिव जी के बड़े पुत्र हैं, छोटे पुत्र गणेश हैं, बड़े पुत्र हैं कार्तिक। तो कार्तिकेय का मंदिर है यहाँ पर, कार्तिक स्वामी के नाम से, कनकचौरी में। वो मेन रोड से करीब 5-6 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, बिल्कुल हाइट पे है। और जब उस हाइट पे पहुंचते हैं तो यहाँ से नजर आता है चौखंबा। चौखंबे नजर आते हैं कार्तिक स्वामी की चोटी से। लेकिन वो नज़ारा देखने के लिए आपको वहाँ 11 बजे पहुंचना पड़ेगा सुबह, क्योंकि अब 12 बजे के बाद वहाँ बादल आ जाते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कभी आपको चौखंबे के दर्शन करने हो, जो तुंगनाथ से भी होते हैं, तुंगनाथ पे चंद्रशिला पट्टी है। तुंगनाथ के आगे एक थोड़ा सा 500 मीटर आगे जाते हैं, वहाँ आती चंद्रशिला पट्टी। चंद्रशिला से भी चौखंबा दिखाई देता है। सेम जो व्यू आता है वो यहाँ से आता है, कनकचौरी कार्तिक स्वामी के मंदिर से। लेकिन वहाँ 11 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा आपको सुबह, तब आएगा। यहाँ की पहले लोगों की ये मान्यता थी कि अगर कभी बारिश नहीं आती थी, खेती करने के लिए बारिश का पानी बहुत जरूरी होता है। तो जब भी बारिश नहीं आती थी तो गांव वाले जो हैं वो अपने ढोल दमाऊ लेके कार्तिक स्वामी की तरफ कूच करते थे। और जैसे ही वो कार्तिक स्वामी पहुंचते थे, बारिश आनी शुरू हो जाती थी उनके गाँव में। ऐसी मान्यता है पोखरी शुरू में। ओके, ये आ गया हम कनकचौरी से यहाँ पे है वो गेट, जहाँ से कि कार्तिक स्वामी के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। जाम लगा हुआ है। नहीं, एक रूम कितने का है? यहाँ पे आ गए दोस्तों हम लोग 1000 कनकचौरी में। और ये है तो नहीं जाना, पर आएंगे बाद में। सामने वो गेट है, जाना पोखरी जाना। ये है वो गेट जहाँ से कार्तिक स्वामी महाराज के लिए हम यहाँ से जाते हैं पैदल। जय हो, जय हो। तो कनकचौरी हमने क्रॉस कर लिया, अब पोखरी की तरफ निकल रहे हैं। 15 किलोमीटर के लगभग यहाँ पे पोखरी बचा है। तो उम्मीद करते हैं हम ये आधा घंटे पौने घंटे में पोखरी पहुँच जाएंगे। 2 बजे का टारगेट, पहुँच जाएंगे 2 बजे। हाँ, पहुँच जाएंगे 2 बजे तक। तो दोस्तों हम लोग अभी पहुँच चुके हैं पोखरी बाज़ार। तो ये पोखरी बाज़ार है, ये नीचे देखेंगे आप तो ये है मेन बाज़ार। और ये पूरा जो टॉप व्यू है यहाँ से सब नीचे की तरफ अब हम जाएंगे। रोड है यहाँ से नीचे जाएंगे। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे पहाड़ियाँ, इनसे होते हुए हमें जाना है। ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है, इससे होते हुए हमें जाना है हमारे गांव के लिए। तो लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा। तो हमें उम्मीद है हम 4-4:30 से पहले पहुंच जाएंगे वहाँ पे। इस बाज़ार का नाम है पोखरी बाज़ार। देखिए क्या सुंदर व्यू है, कुदरत के खूबसूरत नज़ारे हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं चौंडी के रास्ते पर, अपने गांव के रास्ते पर। और यहाँ थोड़ा सा एक चैलेंज है, सड़क जगह जगह पे टूटी हुई भी है। और वैसे तो पक्की डामर की सड़क लग रही है, लेकिन
अंदर ही अंदर कहीं कहीं पे ये ब्रेक भी हो रखी है, कहीं पर कच्ची भी है। सीधे जाना ना? हाँ सीधा ही। सीधा ही है, सीधा ही। तो अभी हमें जाना है उस पहाड़ी पर। अभी हम इधर वाली पहाड़ी पे हैं। नियाला। हमें हाँ गुनियाला सरिता दीदी का ससुराल। तो यहाँ से हमें उस पहाड़ पे जाना है, उधर वाले पहाड़। तो नीचे अभी यहाँ से नीचे उतरना है। वहाँ एक गदेरा है और उस गदेरे में एक पुल है। पुल पार करेंगे तब पहुँचेंगे उस पहाड़ी पे। फिर उस पहाड़ी से सीधी है रोड, बट कहीं कहीं पे कच्ची है, तो अभी लगेंगे और इसको टाइम पक्का होने में। तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं, आराम आराम से जा रहे हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ कच्चे हैं तो ज़रा सा भी एक बारिश आई तो ये नीचे गिर गए हैं पहाड़। स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये रास्ता है पोखरी से चौंडी। देख सकते हैं आप कितना चैलेंजिंग है। ऊपर वाली ये पुल है ना यही है, एक ही रोड है। ये देखिए दोस्तों, ये हम आ गए हैं अपने पुल में, और ये बहुत ही पुराना पुल है। इसके बाद ये क्रॉस करने के बाद हम अपने गाड़ी लगाई जाए पुल के किनारे अपनी पहाड़ी पे। नहीं वहाँ धारा है ना। क्या खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों का। इनको देख देख करके और देखने का मन करता है। कभी भी आप बोर नहीं होंगे, जितना भी देखेंगे आपको और देखने का ही मन करेगा। और ये देख रहे होंगे आप नीचे कुछ सीढ़ी नुमा खेत है, क्योंकि ये नदी के पास है, यहाँ पानी अच्छा मिल रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा खेती है। बाकी जो हाइट में गांव है वहाँ पे कम है, खेती की ज़मीनें कम है। लेकिन जो ये नीचे है गांव, इसको हम सेरा बोलते हैं। पानी की ज़मीन है जो, वहाँ पे अच्छी फसल होती है, तो ये सेरा है। ये देखिए। तो अभी दिन के बज रहे हैं 3 या 3:15 के आसपास टाइम हो रहा होगा। हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 4-5 किलोमीटर ही बचा है, तो सोचा कि यहाँ पे थोड़ा रुक करके फ्रेश होते हैं। तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा व्यू है। ये जो रोड है, हाँ थोड़ा मूड बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये सामने जो पहाड़ सामने दिखाई दे रहा है, जो टावर, वो है पोखरी बाज़ार। और उस पोखरी बाज़ार से हम यहाँ से आपको जो सामने जो रोड दिखाई दे रही होंगी, ये जो पूरा टूटा हुआ इलाका, स्लाइडिंग वाला इलाका, इससे होते हुए हम लोग आए हैं। और अब हम अपने गांव की रोड पे हैं। तो ये जो हमारा ये वाला पहाड़ है, ये काफ़ी मजबूत और एकदम स्ट्रॉन्ग हार्ड रॉक है। ये जैसे ये देखते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए। तो ऐसे पहाड़ तोड़ करके सड़क बनाने में काफ़ी टाइम लगा। जब ये सड़क बन रही थी तो हम सुनते थे कि यहाँ पे कई सारी मशीन ख़राब भी हो गई हैं, जो बस इस रॉक को नहीं काट पा रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा।
सामने एक गांव है और इस कैमरे की काफ़ी जूम पावर है। आई थिंक ऑप्टिकल जूम से ही मैं यहाँ से उस घर के अंदर, उस घर के आसपास देख पा रहा हूँ। मैं यहाँ से देख सकता हूँ उस घर के आसपास लोगों को भी देख सकता हूँ। देखिए आप, उस घर में छत पे बैठे हुए लोग भी मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। कमाल का कैमरा है इसका। रिपोर्ट के लिए तो मैंने तो अभी आ उस दिन गया बोल दिया था, जिस है, दिन चौंडी आपसे के बात हुई थी आसपास ना, पहुँचने वाले हैं। और मैंने ये ऑफिस जो पहुंच के सामने शिवांग आपको को दिखाई बोला, दे मैंने रहे कहा उनकी हैं, ऑडिट ये रिपोर्ट का है प्रिंट आउट हमारी निकाल दो, माता बैलेंस शीट और नंदा ऑडिट देवी रिपोर्ट का का। मंदिर। और जैसे हमने पहले भी एक बार दिखाया था, वहाँ पे ना हमारे गांव का, हमारे एरिया का मीटिंग का माता का मंदिर है, माता नंदा देवी का मंदिर। सो इसके इस तरफ जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कब देनी है? यहाँ हमारा पुराना घर है, बट अब अभी जो लेटेस्ट जो लोग हैं वो शिफ्ट हो गए हैं इस मंदिर के उस तरफ, इस पहाड़ के उस तरफ जो इलाका है, मंगलवार हो गया ना, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो हम लोग वहीं पे जाएंगे तो अभी। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये जो जगह है ना, ये इसका नाम है भेलगढ़। अच्छा, ये और ये जगह जो है, हम जब बचपन में यहाँ पैदा हुए थे तब भी यहाँ पे पानी आता था। बचपन में पैदा हुए थे कि हाँ, बचपन में, मतलब हम जब पैदा हुए थे तब से पहले से ही शायद यहाँ पे पानी चलता हुआ आ रहा है। और ये पानी सदाबहारी है। और आज हम हो गए 47-48 साल के, तभी भी ये पानी जो है बरकरार है। इतना पानी कहाँ से आता है? और इसी की एक शाखा ऊपर से ही हमारे गांव की तरफ में इन्होंने डाइवर्ट करके और वहाँ वाटर पाइपलाइन बिछाई हुई है। सबके घरों में पानी आता है, बहुत ही अच्छा पानी आता है। अब ये देखिए, तो उसकी बूंदें यहाँ तक आ रही है कभी कभी बीच में, बहुत, देखो ना आ रही है, हाँ महसूस हो रही, हाँ, बूंदे बहुत अच्छा। देखो वाटरफॉल, इतना अच्छा वाटरफॉल है। और ये हमेशा कितने सालों साल से ये चला आ रहा है, इतना पानी है। तो ये है यहाँ की सुंदरता, यहाँ की। और यही पानी डायरेक्ट गांव में जाता है, कोई फिल्टर नहीं लगाते हम लोग गांव में। यही पानी सीधा गांव में घरों में जाता है। हाँ, मिनरल वाटर। इससे अच्छा कोई मिनरल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन पहाड़ियों के पथरी एंट्री कर लिया हमने। ये हमारी गाय, हमारे यहाँ की गाय। हाँ, चौंडी में एंट्री होगी, चौंडी में एंट्री, डोंडा है, इसके नीचे ही डोंडा है। और हमने भेलगढ़ क्रॉस कर दिया। अब हम डोंडा नीचे की तरफ है। यहाँ पहले आएगा मजाड़ी। अब मजाड़ी को क्रॉस करने के बाद फिर आएगा हमारा चौंडी गांव। ये देख रहे होंगे आप इस तरफ, मेरे बाईं तरफ जो भी आपको खेत खलियान नज़र आ रहे हैं, ये पूरे हमारे चौंडी गांव के और मजाड़ी गांव के, सिमलासू के ऊपर जो दिख रहे होंगे आपको, वो है सिमलासू गांव। और उनके खेत खलियान है यहाँ नीचे की तरफ। और ऊपर भी हमारे खेत खलियान है, हमारे भी खेत है यहाँ पे, जो हमारे ताऊजी और वही लोग करते हैं। उन लोगों ने संभाला है अभी तक। और 10 साल के बाद अब हम जब देखते हैं कब पहुंचते हैं यहाँ, तो हमारा प्लान, मेरा तो प्लान है कि मैं यहाँ पे आके लगा के इनको फूलों की खेती करूँगा। फूलों की खेती नहीं, जो भी यहाँ पे सुटेबल खेती होगी वो खेती करेंगे। नहीं, ग्रीन हाउस बना के कुछ भी कर सकते हो आप। एक घर यहाँ पे बनाना है ताकि जब भी हम आए तो यहाँ पे रहने का ठिकाना हो। और उसके लिए अभी जगह देखनी है। और सपने तो बहुत कुछ हैं, इंसान सपने बहुत कुछ पालता है, लेकिन पूरे कितने होते हैं वो समय बताता है। सपने ना देखियो। तो अभी हम बहुत फ्रेश हो चुके हैं। और क्योंकि हम अभी गांव में पहुंचने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल फ्रेश है। और हमने खाया पिया, रास्ते में खाते पीते हुए आ रहे हैं हम लोग, ताकि हमें भूख भी ना लगे और घर में किसी को एकदम से उनके ऊपर कोई परेशानी ना डाले कि हमें भूख लग गई है। तो अब रात के खाने के तक हम बिल्कुल फ्रेश हैं, फुल है। हाँ, फुल है हम लोग रात के खाने तक। ये स्टॉप आ गया। ये हमारा स्टॉप कौन सा आ गया? मजाड़ी वालों का स्टॉप है ये अगला स्टॉप हमारा आएगा चौंडी का। फिर चौंडी से भी सीधा आगे जाते हैं, वहाँ है रोहता गांव। आजा भाई, ये देखिए,
ये बचपन से हम इन पहाड़ों को देख रहे हैं और ये सुंदरता आज भी वैसी बनी हुई है जैसी तब थी। आओ आओ आओ, चला 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 आप चला, तब हम पिछने पिछने उड़ा हुआ। हाँ, तो देखिए ये जो है ना, ऐसा फील, ऐसा प्यार आपको शहरों में नहीं मिलेगा। वो जो आगे जा रहे हैं स्कूटर में, वो हमको नहीं जानते, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करी कि हमको पहचानने की कोशिश करी। को वाला आप मतलब कौन होंगे आप, जबकि हम पहचान जबकि हम उन्हें हमको पहचान चुके हैं, वो यही के होंगे। हाँ। अपने भाई बंधु। तो ये जो फील है, ये जो कनेक्शन है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, गाँव में ही यही मिलेगा। अरे सत्तू भी हो सकता है ये। हाँ? हाँ। जहाँ शहरों में अगल बगल के फ्लैट में लोगों को एक दूसरे को पहचानते नहीं है, बातचीत नहीं होती, वहाँ यहाँ देखें एक गांव के दूसरे गांव के दूर दूर के भी होंगे लोग, तो भी कोशिश होती है ये कि उनको पहचान लगाने की कि हाँ ये कौन होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, हम कोई मदद कर पाएं, क्या मदद कर सकते हैं इनकी। हाँ। ये अपनापन सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा आपको गाँव में। और भी गाँव में होगा, बट हम अपने गाँव की बात कर रहे हैं, पहाड़ों में, हर गाँव में होता है। उत्तराखंड में ये हर गाँव में होता है। ये हर गांव में होता है ये बात। प्लेन गाँव, पहाड़ गाँव, हाँ। सब में होता है ये। तो दोस्तों आखिरकार हम आराम से घूमते झामते खेलते नहीं, हम दोनों हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि इस क्षेत्र को एसटी क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि यहाँ के लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुँच पाएं। हाँ, और पहुँचने के बाद वो अपने क्षेत्र का विकास कर पाएं। हाँ। वरना तो किसी भी मंत्री का संतरी का यहाँ पर कुछ नहीं है, बुरा हाल है सड़कों तो हम पहुंच गए फिलहाल, और बाकी लोगों से भी आपको बाद में मिलाएंगे। फिलहाल ये मैसेज जो है वो इसलिए कि हम अपने गंतव्य स्थान पर सही सलामत पहुंच चुके हैं।